पालिका बना है, नगर पालिका में नुकसान ज़्यादा और फायदा कम है। जैसे पहले सरपंच होता था तो वो प्रत्येक व्यक्ति तक, जैसे मतदाता तक जाता था, हाथ जोड़ता था, लेकिन अब क्या है कि उसको केवल प्रधान की तरह पार्षद के पास ही जाना, बाकी किसी के पास नहीं जाना है। ये भी कह रहे हैं, जैसे ये जो सड़कों के किनारे ठेले लगे हुए गरीब लोग हैं, अब इनसे भी किराया वसूला जाएगा, इनको तो कोई फायदा है नहीं। भाजपा वाले लोग कह रहे थे इनके मंत्री जी की तो खैर पहाड़ तक ही दिखता था, हमारे मंत्री जी को पहाड़ के पीछे भी दिखता है। अब उनका मिंदर है पीछे, लोगों को समझ में नहीं आती। लोग पूछते हैं नगर पालिका होती क्या है। अब पार्टियों से लड़ना होगा, अब वो सीधा वाला सिस्टम नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी विचारधारा है पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी के साथ मिलती है तो हम उनके साथ में हैं। अगर इन्होंने फायदा इससे क्या होता है कि कई लोग कह रहे थे कि सरपंच होता है तो वो क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास जाता था, इसलिए नेताओं को क्या कहीं मौका नहीं मिल पाता। तो वो क्या है कि पार्टी और जनता ये कई बार जनता के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि अब 2 मंत्री है वो ही बनाएंगे कि कौन इसका दोरमिना का धनी बनेगा। तो आपके इसमें क्या विचार रहता है? मंत्री कुछ नहीं, जनता ही बनाती है सब। नहीं, बट अब देखो कांग्रेस का बनेगा तो हेमाराम जी बनेंगे, बीजेपी बनेंगे, क्या साहब बनेंगे अध्यक्ष, तो जनता इसमें सूझ नहीं कर पाती है। लोग ये भी कहते हैं कि बाकी तो पता नहीं, लेकिन फ़ायदा इसमें ये है कि जो ज़मीनें हैं वो कृषि भूमि है, वो बन जाएगी सीधी नगर पालिका के अंदर, तो उसके पट्टे जल्दी हो जाएंगे। गरीब लोगों को इसमें इससे थोड़ा नुकसान हो रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर अलग अलग सोच होती है, उस अनुसार काम। खरड़ लेकर लेना पड़ेगा या जैसे या नेड़ी नाडी या फिर वो तो वहाँ के ग्रामवासी क्या। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम दोरमिना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेज को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये शख्सियत ग्राम पंचायत दोरमिना के सरपंच, और जिसके मैं प्रशंसा के लिए क्या शब्द कहूँ, जिसका नाम ही काफ़ी है, स्वर्गीय मंगलाराम जी तेतरवाल के सुपुत्र श्री मनोहर लाल जी विश्नोई जी, सरपंच ग्राम पंचायत दोरमिना और महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी जिला बाड़मेर के मेरे साथ में हैं, जो अभी हाल ही में दोरमिना को नगर पालिका घोषित कर दिया गया है और ग्राम पंचायत दोरमिना को कार्यकाल समापन हो गया है। और मनोहर लाल जी है जो सरपंच के बाद सीधा यही होता है कि कार्य इन सारज होता है, वो सरपंच का सारज सीधा सभापति का या नगर पालिका अध्यक्ष का सरपंच के पास जाता है, जब तक चुनाव प्रक्रिया नहीं होती तब तक। पहले मेरे साथ मनोहर जी है जो दोरमिना के पहले नगर पालिका अध्यक्ष है। मनोहर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोरमिना ग्राम पंचायत भंग हो गई ऐसा लोगों के मन में आ गया और अब नगर पालिका बन गई है। ये तो खुशी की बात है। दोरमिना को बहुत बड़ी सौगात मिली है नगर पालिका, जिसके अंदर बहुत सारे विकास के कार्य होंगे। ये लोगों को समझ में नहीं आती। लोग पूछते हैं नगर पालिका होती क्या है। नगर पालिका जिसके अंदर बजट ज़्यादा आता है और जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवरेज लाइन की हो गई, रोड लाइट्स की हो गई, पानी की समस्या हो गई, उच्च स्तर के अधिकारी बैठेंगे। लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि नगर पालिका बना है, नगर पालिका में नुकसान ज़्यादा और फायदा कम है। जैसे पहले सरपंच होता था तो वो प्रत्येक व्यक्ति तक, जैसे मतदाता तक जाता था, हाथ जोड़ता था, लेकिन अब क्या है कि उसको केवल प्रधान की तरह पार्षद के पास ही जाना, बाकी किसी के पास नहीं जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अलग अलग जो नेता है उनकी जैसी मंशा होती है। किसी की होती है कि लोगों के बीच में रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सरपंच में ठीक रहता है या फिर सभापति या नगर पालिका अध्यक्ष में ठीक रहता है? सब सही रहता है, अपने स्तर पे सब सही है। सरपंच की जगह पे सरपंच भी सही है, नगर पालिका अध्यक्ष की जगह पे वो सही है। बहुत से लोग जानते हैं या कुछ लोग हैं जो नहीं जानते, मनोहर लाल जी इंजीनियरिंग है, जो भारत के बहुत कठिन एग्जाम होता है जो पास कर रखे हुए हैं। मतलब आपके हिसाब से वैसे पिछली सरकार ने खूब ऐसा काम करवाया होगा, या जैसे सुखराम जी ने सड़कें बनाई, मंगलाराम जी ने सड़कें बनाई, आपने भी इस कार्यकाल में बहुत अच्छी सड़कें बनवाई, तो अब विकास की नगर पालिका में क्या विकास होना है? इतना हो ही जाता है वैसे खूब होगा। सीवरेज का काम बहुत बड़ा होता है, नालों का काम होता है, जो रोड है के उनके साइड में नाल या नाले जो बाहर पानी रहता है उन सब का समाधान होगा। ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा तो उससे पानी का जो निकासी है वो अच्छी तरह से होगी। उसमें बजट आता है, ग्राम पंचायत लेवल पे इतना बजट नहीं रहता है। लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे ये जो सड़कों के किनारे ठेले लगे हुए गरीब लोग हैं, अब इनसे भी किराया वसूला जाएगा, इनको तो कोई फ़ायदा है नहीं। किराया वसूल जाएगा तो अब वो नॉर्मल किराया होता है, ज़्यादा भार नहीं होता उसके अंदर सफाई व्यवस्था के अंदर हर चीज़ का जो आम जो होती है इनकम, सिर्फ उसके अंदर वो अपनी मजदूरी भी कर लेते हैं और सरकार में उसमें उनको फिर बार बार हटाने वाली वो प्रक्रिया रहती है, उनको एक वो पक्का पट्टा मिल जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि बाकी तो पता नहीं, लेकिन फ़ायदा इसमें ये है कि जो ज़मीनें हैं वो कृषि भूमि है, वो बन जाएगी सीधी नगर पालिका के अंदर, तो उसके पट्टे जल्दी हो जाएंगे। गरीब लोगों को इसमें इससे थोड़ा नुकसान हो रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर अलग अलग सोच होती है, उस अनुसार काम चलते हैं। पहले पंचायत थी इतने साल, अब नगर पालिका बन गई तो उस अनुसार कामकाज आगे बढ़ता रहेगा।
नगर पालिका की प्रक्रिया कह रही थी, सुना प्रक्रिया कह रही थी। पार्षद चुने जाते हैं इसके अंदर, पार्षद चुन के और उसके बाद में जो नगर पालिका का चेयरमैन होता है वो चुना जाता है। सेम प्रक्रिया होती है जो बाकी चुनाव प्रधान की होती है, उसमें जैसे सरपंच होते हैं, जैसे प्रधान होते हैं, डेलीगेट चुने जाते, पंचायत सदस्य वो प्रधान चुनते हैं, वैसे पार्षद होते हैं वो नगर पालिका के सभापति चुनते हैं। धोरीमना की जनता को इससे फायदा क्या क्या और नुकसान क्या क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो? नुकसान ग्रामीण एरिया जो साथ में लेंगे उसको नुकसान है, शहरी इलाके को कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसा भी कह रहे हैं कि लोग खरड़ ग्राम पंचायत को वापस भंग कर दिया जाएगा, वो तो अब उच्च स्तर की बातें हैं, मेरे हाथ में नहीं है ये चीज़। आपके हिसाब से आपको विचार कैसा लग रहा है? नहीं, इसमें देखो कुछ अगर नगर पालिका बनाई है तो उसकी जो नियम कायदे होते हैं वो तो उस अनुसार जनसंख्या लेनी पड़ेगी। कितनी जनसंख्या बढ़ेगी? तो कायदा शायद 15-20 हज़ार, पूरा ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो होती है। अपने धोरीमना में कितने वोटर हैं? वोटर्स तो 5,500 है, लेकिन ये जनसंख्या के अनुसार होता है, वोटर के अनुसार नहीं होता है। अभी जनसंख्या 2011 की तक की हुई है। अब इस 15,000 करने के लिए दो ग्राम पंचायत और चाहिए, लेने पड़ेंगे इतना तो। अनुमान से कौन कौन से आ सकते हैं? मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। लेकिन खरड़ लेकर लेना पड़ेगा या जैसे या नेड़ी नाडी या फिर वो तो वहाँ के ग्रामवासी क्या चाहते हैं, वो अगर चाहते हैं इच्छा अनुसार तो बिल्कुल स्वागत है उनका। पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी 2013 से लेकर 18 तक कई नई ग्राम पंचायतें बनाई, जैसे ये पास में बिलंगडणी कल्ला को बनाया तो इसको थेट यहाँ से लेके वहाँ तक कर दिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा टेढ़ा फेढ़ा हो जाएगा? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोगों की राय अनुसार ही करेंगे काम। तो आपसे प्रस्ताव मांगा था कैसे? नहीं, हमसे नहीं मांगा, सीधा अपनी मर्जी से? ये तो राज्य सरकार के हाथ में होती है, इसमें प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती है। बजट घोषणा के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अगर श्रेय किसे जाता है? श्रेय सत्ताधारी पार्टी को जाता है। अगर एक नाम जानना चाहे तो कौन सा? यहाँ के स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री के विश्नोई साहब को जाता है। और यहाँ के कई कार्यकर्ता थे जो पिछले दिनों कुछ लेके ज्ञापन देने के लिए गए थे, उनमें किसी की कुछ ज़्यादा चली कैसे? चलती सबकी, कार्यकर्ताओं की चलती है, लेकिन ज़्यादा ये ग्राम पंचायत अब नहीं रही तो लोग अब ग्राम पंचायत को छोड़ के नगर पालिका में आ जाएंगे। लोगों को काफ़ी समझने में भी दिक्कत आएगी। विशेष दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत नहीं आएगी, हम सब बैठे हैं ना, सब अच्छे से समझा देंगे लोगों को। नगर पालिका के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? हमारे क्या लड़ेंगे चुनाव। अगर किस अनुसार कैसे लड़ोगे? चुनाव तो जो हमारा वार्ड होगा उस अनुसार हम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे उस वार्ड से। अब पार्टियों से लड़ना होगा, अब वो सीधा वाला सिस्टम नहीं रहा। बिल्कुल हमारी विचारधारा है पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी के साथ मिलती है तो हम उनके साथ में हैं। अगर इन्होंने फायदा इससे क्या होता है कि कई लोग कह रहे थे कि सरपंच होता है तो वो क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास जाता था, इसलिए नेताओं को क्या कहीं मौका नहीं मिल पाता, तो वो क्या है कि पार्टी और जनता ये कई बार जनता के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि अब 2 मंत्री है वो ही बनाएंगे कि कौन इसका धोरीमना का धनी बनेगा। तो आपके इसमें क्या विचार रहता है? मंत्री कुछ नहीं, जनता ही बनाती है सब। नहीं, बट अब देखो कांग्रेस का बनेगा तो हेमाराम जी बनेंगे, बीजेपी बनेंगे, क्या साहब बनेंगे अध्यक्ष, तो जनता इसमें सूझ नहीं कर पाती है। सब करेगी जनता, सब जनता के हाथ में ही है। अगर आपको मैं थोड़ा खुल के कहूँ तो नहीं, सब जनता के हाथ में, जनता ही चुनती है। मंत्री कोई MLA किसने जनता नहीं बनाया है। आपकी ओर से धोरीमना की नगर पालिका क्षेत्र की जनता से कुछ और कहना चाहूँ? मैं धोरीमना के नगर वासियों को, मैं यहाँ के विधायक और मंत्री के साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़ी सौगात दिलाई धोरीमना को, आपने ध्यान रखा धोरीमना को। आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ, और पूर्व सरकार में जो हेमाराम जी है उन्होंने भी बहुत विकास कराया, काम का कोई कमी नहीं रखी। हमारे जो मुख्य बाज़ार की मेन सड़क है, जो आपको भी पता है और आपने कैसी पिछली बार इनकी हालत देखी थी रोड की, आज वो किस स्तर पे बनी है। तो हर नेता की अलग अलग सोच होती है काम कराने की, उनकी सोच से उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए और ये भी करवा रहे हैं। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि ये भाजपा वाले लोग कह रहे थे इनके मंत्री जी की तो खैर पहाड़ तक ही दिखता था, हमारे मंत्री जी को पहाड़ के पीछे भी दिखता है, अब उनका ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने भी खूब काम कराया, पहाड़ के पीछे लवकुश वाटिका उन्होंने उनके थ्रू हुए। दोनों नेता गुड़ामलानी, बहुत भाग्य है कि गुड़ामलानी को दोनों पार्टियों को नेता जो मंत्री बनते हैं और खूब विकास करवाते हैं। एक कोई धुंधलमल जी के महादेव मंदिर के लिए भी कुछ पैसे आए? हाँ, उसके अंदर रोड बनेगी, मंदिर का जो निर्माण होगा अच्छे से, वहाँ टिन शेड वगैरह लगेंगे, लोगों को आने जाने की सुविधाएं और आसान होगी। विशेषकर अगर क्या बनना है वहाँ पे? विशेषकर तो रास्ता है, जो रास्ता नहीं है मेन, तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो रास्ते की, वो रास्ता बन जाएगा ब्रिज के माध्यम से या फिर सड़क लाइन? वो तो अब किस अनुसार उसका प्लान में लिया है उस अनुसार बनेगा, विभाग क्या करता है। आपकी ओर से बस धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में धोरीमना के सरपंच मनोहर लाल जी विश्नोई जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। थैंक यू।